हेलो एवरीवन। आज की कहानी है गणेश का जन्म। शिव भगवान के महिष नंदी पार्वती देवी के कक्ष की भी पहरेदारी किया करते थे। एक दिन की बात है, पार्वती देवी को स्नान करने जाना था। उन्होंने नंदी को बुलाया और कहा, हे नंदी, मैं स्नान के लिए जा रही हूँ। हालांकि महादेव प्रभु के पास जाने का समय हो रहा है और आपको वहाँ जाना है, पर आज के लिए आप कृपया थोड़ी देर रुक जाएं। मैं शीघ्र ही स्नान कर आ जाऊंगी। आप कृपया दरवाजे पर ही रुकें और किसी को भी भीतर न आने दें। नंदी ने सिर झुकाकर कहा, अवश्य, जो आज्ञा देवी। कुछ समय पश्चात ही शिव भगवान पार्वती देवी से मिलने पधारे। नंदी अपने प्रभु को कक्ष में प्रवेश करने से रोक न सका। वह मूक रहा। शिव भगवान ने कहा, नंदी, तुम अभी तक यहीं हो। इस समय तो तुम्हें मेरे पास होना चाहिए था। अपने प्रभु के चरणों में शीश नवाकर नंदी ने कहा, क्षमा करें प्रभु, आज स्नान में पार्वती देवी को थोड़ा विलंब हो गया। इसी कारणवश मैं आपके पास उपस्थित न हो सका। नंदी की बात समाप्त भी न हो पाई थी कि शिव भगवान पार्वती पुकारते हुए कक्ष में प्रविष्ट हो गए। पार्वती देवी भागकर बाहर आई। साक्षात प्रभु को वहाँ देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप इस समय यहाँ? मैंने नंदी को किसी को भी भीतर प्रवेश न करने का आदेश दिया था। महादेव ने कहा, पार्वती, मैं नंदी को बुलाने आया था। इस समय उसे मेरे पास होना चाहिए था, पर वह अन्य कार्यों के लिए यहाँ रुका रहा।
पार्वती देवी ने कहा, क्षमा करें प्रभु, मैंने ही स्नान के लिए जाने के कारण उसे रोका था। आप उसे अपने साथ ले जा सकते हैं। जाते जाते शिव भगवान ने कहा, पार्वती, मैं चाहता हूँ कि नंदी सदा सर्वदा मेरे साथ ही रहे। आप अपने कक्ष की चौकसी के लिए अन्य अंगरक्षक नियुक्त कर सकती हैं। प्रभु के विचारों को जानकर पार्वती गहरे सोच में पड़ गई। उन्हें लगा कि महादेव प्रभु का कथन सत्य ही है। मुझे कोई अन्य अंगरक्षक नियुक्त करना चाहिए जो सदा सर्वदा मेरे साथ रहे। विचार मगन पार्वती का ध्यान उनके हाथों पर गया। अचानक उन्हें एक विचार आया। उन्होंने अपने शरीर पर हल्दी का उपटन लगा रखा था। उन्होंने वह उपटन उतारना प्रारंभ कर दिया। मुट्ठी भर उपटन को इकट्ठा कर उन्होंने उसे एक बालक का रूप दे दिया। बालक बनाकर उन्होंने चैन की सांस लेते हुए कहा, हो गया तैयार मेरा पुत्र। अपनी आंखें बंद कर वह ध्यानस्थ हो गई। अपनी सारी शक्तियों को केंद्रित कर उन्होंने अपने गड़े हुए बालक में प्राण का संचार कर दिया। इस प्रकार गणेश भगवान का जन्म हुआ। देखने में वह बालक अत्यंत बुद्धिमान एवं आकर्षक था। विवेकपूर्ण नेत्रों को देखकर पार्वती अपनी रचना पर अत्यंत प्रसन्न हो रही थी। उन्होंने मन ही मन विचारा, मैंने इस बालक की रचना करी है। अब यह सदा मेरे ही साथ रहेगा। स्तब्ध बालक ने पार्वती से पूछा, माता, मैं कौन हूँ? पुत्र, तुम मेरी रचना हो। पार्वती ने उत्तर दिया, माता, आपने मेरी रचना क्यों करी है? पुत्र, मैं किसी का साथ चाहती थी, कोई ऐसा जो मेरी प्रतीक्षा करे, मेरी रक्षा करे और सदा मेरा साथ दे। पर क्यों? महादेव प्रभु और उनके अंगरक्षक नंदी अत्यंत व्यस्त हैं, अतः मैं भी किसी का साथ चाहती थी। माँ, मेरा अहोभाग्य, मैं
आपके साथ रहूँगा। अगले दिन स्नान के लिए जाते समय पार्वती माता ने गणेश से कहा, पुत्र, मैं स्नान करने जा रही हूँ। जब तक मैं आ न जाऊँ तुम द्वार पर ही रहना और किसी को भी भीतर न आने देना। गणेश ने माता को नमन कर कहा, मैं ऐसा ही करूँगा। माता और गणेश द्वार पर खड़े होकर पहरा देने लगे।